हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग मिला लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का आंसर की। ठीक है, जिसका जिसका भी नॉन हिंदी है आप लोग निकाल लीजिए। और भाई मेरे जिसका सेट कोड सी है आप सभी सेट कोड सी निकाल लीजिए। जिनका जिनका सेट कोड सी है आप लोग एकदम लाइन बाई लाइन मिलाते चलिए। जिनका भी सेट कोड सी नहीं है वो भी अपना मिलाए। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बट वही होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग को जो आंसर मिलेगा 100% करेक्ट मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया आपका? पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर शीर्षक कविता के अनुसार व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। तो वन का आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका सही आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा? बधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर शीर्षक कविता की कवि कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का 2 नंबर का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता का नाम क्या था? झांसी की रानी, सुदामा चरित, पीपल, बच्चे की दुआ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी है। ठीक है, तो 3 का राइट होगा आपका झांसी की रानी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बाल गोविंद भगत किनको अपना साहब मानकर उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा, कबीर। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। कह रहे बाल गोविंद भगत ने अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर किससे मुखाग्नि दिलवाई? तो बताइए भाई मेरे, बाल गोविंद भगत, ये 5 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, पतोहू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पठित कविता के आधार पर बताएं कि कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली कौन थी? तो 6 का राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्ष्मीबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 17 फरवरी 1988 को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कह रहा है श्री राजेंद्र शर्मा के अनुसार गीत गाने के साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्या बजाने को का शौक था? तो 8 का राइट होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा, डफ। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन शीर्षक पाठ आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है? तो 9 का भाई मेरे राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, हुंड्रू का जल प्रपात। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि कौन ब्लू बेल्ट प्राप्त करते हुए आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है? तो 10 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जैनब खानम। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन से यह किसने कहा पहले ऐसा जानती कि मोहर छपवाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती? तो भैया को कहने का मतलब भैया को खबर भेज देती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, मंजली भाभी ने। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सृजनहार शब्द का अर्थ है? तो बताइए 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर। क्या होगा? ईश्वर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आचार्य शिवपूजन सहाय के अनुसार कौन अपनी आवश्यकता को भुलाकर दूसरों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए परेशानियां और कठिनाई झेलने में अधिक नहीं होते थे? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला हो जाएगा। चलिए तो हम लोग राइट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको इधर थोड़ा सा रख लेते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है फालतू के, आया जाए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का 14 नंबर। कह रहा है कि हो मेरे दम, कह रहा है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, प्रस्तुत पंक्तियां किस शीर्षक पाठ से है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की दुआ। सॉरी, बच्चे की दुआ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस महाकवि ने किस महाकवि के प्रसिद्ध दोहे की यह पंक्ति महाकवि निराला पर सटीक बैठती है? जो रहीम दिन ही लखै दीनबंधु सम होए। 15 का राइट होगा आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, रहीम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आप लोग का 16 का निम्नलिखित में कौन प्रवृत्ति छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है? तो 16 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कवि गोपाल सिंह नेपाली के अनुसार किसके गोल गोल पत्ते हैं जो डोल डोल कुछ कहते रहते हैं? 17 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पीपल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका राइट क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी।
18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह किसका कथन है? तो 18 का राइट होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का 18 आ गया मेरे भाई। 18 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी। 19 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तो 19 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी निबंध होगा। फिर अगर अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में यह किसका कथन है? जो जाइए महाराज स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी, महारानी देवी पद्मा का, बौद्ध भिक्षु का, गुप्तचर का। 20 का होगा पद्मा का, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में वैद्य जी लेखक के यहाँ किस पर तशरीफ लाए? तो 21 का राइट होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का सी पालकी पर। आगे बढ़ते हैं 22 का। कह रहे ट वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। ट ट तो 22 का होगा मूर्धन्य, होगा सी होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है उ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, उ का। तो 23 का होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ्य होगा। 24 कह रहा है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, हिंदी में कितने अनुनासिक वर्ण है? तो 24 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 5। कितने हैं? 5 है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है बताइए। 25 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आ। कह रहा है 26 का निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? तो 26 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी र हो जाएगा। कह रहा है जब एक ही ध्वनि को द्वितीय हो जाए तब वो ध्वनि कहलाती है। 27 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी युग्मक। 28 देख लेते हैं। कह रहा है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो 28 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालाघात। 29 कह रहा है दो स्वर वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट होगा आंसर 29 का ए स्वर संधि। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो 30 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अहंकार। रा भट्ट के हिरण के बच्चों को शीर्षक कविता में कवि किसको सो जाने की को कहता है? तो 31 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी हिरण के छौने को। आगे बढ़ते हैं। 32 कह रहा है मेरे भाई रा भट्ट के हिरण के बच्चे को कौन लोरी सुना रहे हैं? तो 32 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए बांस के वन, बांस के वन। फिर कह रहा है कवि शंकर शैलेंद्र के अनुसार हजार भेष धरने के बाद भी कौन हमें न छल सकी और न हरा कर चली गई? तो 33 का राइट होगा डी मौत। कह रहा है 34 का कवि शंकर शैलेंद्र के अनुसार हमें अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर किस तरह की नई दुनिया का स्वागत करना चाहिए? तो 34 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए आशा और जीत की नई दुनिया का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नरोत्तम दास रचित पाठ का नाम क्या है? तो 35 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी सुदामा चरित। 36 नंबर क्वेश्चन कर ईदगाह शीर्षक रचना साहित्य की किस विद्या में रचित है? एकांकी यात्रा वृत्तांत जीवनी या फिर कहानी? तो 36 का राइट है कहानी। क्या है? कहानी है ये। 37 हामिद रेवड़ी ने लिखा कितनी खुशबूदार है प्रस्तुत कथन ईदगाह शीर्षक पाठ के किस पात्र का है? मोहसिन का, महमूद का, सम्मी का, अम्मा का। तो 37 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए मोहसिन का। किसका होगा? मोहसिन का। अब आते हैं 38 नंबर का सुदामा चरित शीर्षक कविता की भाषा क्या है? तो 38 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लेखक बेढ़ा बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के? तो 39 का होगा ऑप्शन नंबर सी हकीम साहब। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहे प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ क्या है? तो 40 का राइट होगा आंसर नंबर बी प्रकट होना। 41 लेते हैं निम्नलिखित में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो बताइए 41 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी नदी। कह रहा है 42 का जिन तत्सम शब्दों में अड़ा होता है उनके तद्भव में अड़ा के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है? बताइए अड़ा न म या फिर इया क्या होता है? तो 42 का होगा बी न। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन 43 का शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो 43 का राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी लिंग। क्या होगा? लिंग। लिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो 44 का राइट होगा परीक्षा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे डिबिया शब्द का बहुवचन क्या है? तो डिबिया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से। दया शब्द कौन लिंग है? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग है ये। फिर कह रहा है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में कौन कारक है? बताइए। तो 47 का होगा करण। क्या होगा? करण, ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब ये किसी वाक्य में विरोध दिए जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? तो 48 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पद। फिर कह रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 49 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 11। कितना? 11 है सर्वनाम। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है? तो 50 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, वह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 कर निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद है, तो 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो 51 का होगा ऑप्शन नंबर डी, निह प्लस उपाय। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो बताइए 52 का राइट क्या होगा? अभिनेता। क्या होगा? अभिनेता। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? तो 53 का होगा बी, माननीय। द्वंद्व समास में दो पदों के बीच क्या लगाया जाता है? योजक चिन्ह, उपविराम, तारक चिन्ह, लोप चिन्ह। तो 54 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, योजक चिन्ह। 55 कह रहा है लिखित में से मैं किसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं? तो 55 का राइट बताइए ऑप्शन नंबर ए, प्लूत। 56 देख लेते हैं। आप लोग निकाल के बने सब मिलाते रहिए, ठीक है। आह्लाद, आनंद, उत्साह, विस्मय, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो 56 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, विषमय सूचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उद्धरण चिन्ह है? तो 57 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। कह रहे अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? 58 का होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? बताइए, तद्भव यानी हिंदी का शब्द कौन है? हमको तो लगता है कि हाथ कटोरा होना चाहिए, तो 59 का राइट होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का हाथ होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 60 कह रहा है 60 का निम्नलिखित में कौन वर्ण संकर शब्द है? तो 60 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, जेल, यात्रा। 61 रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 61 का राइट होगा आंसर आप लोग का बी, 3। निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? तो 62 का राइट आंसर होगा आप लोगों का मेरे भाई डी, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। आगे बढ़ते कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है अगला 63 का निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध वाक्य है? तो 63 का होगा पुलाव बहुत लजीज है। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है 64 सरस्वती शब्द का परिभाषित शब्द है? तो 64 का होगा शारदा। अब देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। कह रहा अग्नि शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो 65 का होगा सी, जल। फिर कह रहा है जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो 66 का होगा ऑप्शन नंबर डी, युधिष्ठिर। ठीक है। सॉरी भाई, कट जा रहा है मेरे भाई, सो सॉरी। ठीक है। कितना होगा आपका? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 16.25 आने सही मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 67 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरे तौर पर ठीक। फिर कह रहा है 68 का होनहार बीरबान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 68 का होगा सी, होनहार। आगे बढ़ते हैं। 69 का निम्नलिखित में कौन हिनाता है? हाथी, सांड, घोड़ा, सांप। 69 का राइट क्या होगा? घोड़ा। क्या करता है? हिनहिनाता है। फिर कह रहा है जो अपने कार्य या विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार बन चुका है उसे क्या कहते हैं? तो 70 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निपुण। अब आगे बढ़ते हैं। 71 कह रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? सी होना चाहिए, विशेष्य। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 72 का कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, यह इस वाक्य में प्रविष्ट क्या है? सेब क्या होना चाहिए? 72 का सिंदूरी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, धातु। आगे बढ़ते हैं। 74 कह रहा है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो 74 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वकालिक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। 75 वह आए तो मैं जाऊँ, यह वाक्य किस काल का है? तो 75 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, हेतु मद। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऐसे शब्द को क्या कहते हैं
जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो 76 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अव्यय। 77 का कर है संकल्प शब्द में उपसर्ग है, बताइए 77 का राइट क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सम, क्या होगा सी। मृगया शब्द में प्रत्यय है तो 78 का होगा या। 79 देख लेते हैं, कह रहा है द्विरुक्ति, द्विरुक्ति कह रहा है कि द्विरुक्ति का अर्थ बाबू एक सेकंड रुकिए, बाबू यहाँ से निकलो निकलो। द्विरुक्ति का अर्थ क्या है? रुक जाना, दोहराना, दूसरी उक्ति, अन्य मार्ग। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। साइड में कुछ बच्चा है वो डिस्टर्ब कर दे रहा है, ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। कह रहा है कि दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 80 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी दिगु का। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कौन अपने स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है? तो 81 का राइट होगा कदम, क्या होगा कदम, ऑप्शन नंबर सी। 82 को मिला लेते हैं। 82 कह रहा है मेरे भाई, किसने कहा कि शादी की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो? बताइए 82 का राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे? 82 का राइट आंसर होना चाहिए बाबू, इसका कहने का मतलब है महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने कहा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ जूही की डाल से खूबसूरदार है। हाथ प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो 83 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, खुशबू रचते हैं हाथ से। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कवि अरुण कमल रचित कविता है, अरुण कमल द्वारा कौन सा कविता लिखा गया था? तो खुशबू रचते हैं हाथ से, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल की कवि हैं? तो 85 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, रीति काल के। कहाँ के? रीति काल के। 86 कह रहा है कवि बिहारी के अनुसार किसके बिना कोई खड़ा नहीं बड़ा नहीं होता है? तो 86 का होगा ऑप्शन नंबर डी, गुण। कह रहा है 87 कि कवि बिहारी की नायिका किस कारण से नायक की मुरली छिपा देती है? धन पाने के लिए, बातचीत करने के आनंद, बदला लेने के लिए, नायक के तंग करने के लिए। तो 87 का राइट होगा ऑप्शन नंबर नायक को तंग करने के लिए, डी होगा ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं, 88 का खेमा शीर्षक पाठ के अनुसार होटल के पास क्या होने से सुबह समझादा चाय बिकती थी? तो 88 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, बस अड्डा। 89 कह रहा है खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण की दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया? तो 89 का होगा बी, 4। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो 90 का राइट होगा प्रेमचंद, सी होगा। 91 कह रहा है निम्न में कौन कवि कागज की लेखी की जगह आखिन देखी बात करते हैं? तो 91 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कवि कबीरदास। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, 92 देख लेते हैं। कह रहा है कवि कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के अप्रतिम कवि थे? तो 92 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के। 93 देख लेते हैं, आधुनिक भागलपुर जिला प्राचीन काल के किस नाम से लोकप्रिय है? बताइए 93 का राइट क्या होगा? अंग महाजन पद, क्या होगा? अंग महाजन पद। 94 विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम कौन भाषा थी? तो 94 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार कारीगर किससे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे? तो 95 का राइट होगा छोटी सी छैनी से, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 96 का दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार जापान लड़की तोतो चान किस तरह के स्कूल में जम गई? तो 96 का राइट होगा रेल के डिब्बे वाले स्कूल में, ऑप्शन नंबर बी। अब 97 पे आते हैं, कह रहा है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कलास में, इन पंक्ति की रचयिता हैं? तो 97 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। 98 देख लेते हैं, कह रहा है 98 का पठित पाठ के अनुसार रांची से हुड्रू कितनी मील दूर है? बताइए 98 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 मील। चलिए रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? तो 99 का होगा मानसिक अनुशासन, ऑप्शन नंबर ए। 100 कह रहा है कि किन्वंदित किवंदित किंवदंती शब्द का अर्थ क्या है? किंवदित शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट ऑप्शन डी होगा, कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए मेरे भाई आप सभी लोग मिला लीजिए बढ़िया से, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का 50 में 50 सही हुआ होगा, ठीक है। सही से एकदम 110% करेक्ट यहाँ से आंसर आप लोग को मिलेगा, कभी गलत नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग मन से मिलाइए, शुद्ध शुद्ध मिलेगा आप लोग को। ये आप लोग का सेक्शन के सेट कोड सी था।
चलिए, तो हम लोग सेकंड शिफ्ट का हिंदी का भी डाल देंगे आप लोग का, और संस्कृत का भी डाल देंगे, आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं